राष्ट्र सर्वोपरि में अब बात उस लोकतंत्र की जिसकी पीठ पर सवार होकर पूरा तंत्र बरसाती कीचड़ को पार कर गया। जनता के वोट से जनता के लिए चुने गए नेता जब जनता की पीठ पर सवार हो जाएं, तो फिर राष्ट्र का संतुलन बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ऐसे नेता खुद को सर्वोपरि ही तो समझते हैं। कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने निकले थे, लेकिन जनता की पीठ पर सवार होकर पैर गंदे ना हो और झक सफेद कुर्तों पर काले वाले कीचड़ ना लगे, बस यही ख्याल वोट देने वाली जनता की पीठ पर एक बड़ी आबादी का नेतृत्व करने वाले नेता तारिक अनवर को भी आ गया और फिर जनता के पैरों पर खुद को खड़ा कर दिया। देश में जब भी चुनाव आते हैं, नेता जनता के पैरों में गिरकर वोट मांगते हैं, लेकिन चुनाव बाद जब नेता जीत जाते हैं तो वो इसी जनता के सिर पर बैठ जाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो इस तस्वीर को देख लीजिए। कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं। सांसद जी के रास्ते में जब कीचड़ आया तो उन्हें आगे ले जाने के लिए जनता के कंधे पर बैठना पड़ा, ताकि उनके जूते और कपड़े कीचड़ में गंदे ना हो। सांसद जी ग्रामीणों के कंधे पर बैठकर बेशर्मी से मुस्कुरा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने लू लगने का अजीबोगरीब बहाना बना लिया। थोड़ा सन स्ट्रोक ज़रूर लगा था हमको, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी और उसकी वजह से थोड़ा हमको अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। तो लोगों ने देखा जब कि हम अनकम्फर्टेबल हैं, तो लोगों ने खुद ही कहा कि नहीं, आप ऐसे मत चलिए कीचड़ में, आपको हम लोग वहाँ तक पहुँचा देते हैं। अब कोई त्रासदी से, बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है तो आप नाव से जा सकते हैं, मोटर बोट से जा सकते हैं, ट्रैक्टर पे बैठ के लोग जाते हैं, लेकिन अब कंधे पे बैठ करके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। बिहार इन दिनों बाढ़ से कराह रहा है। ऐसे में सांसद जी ने बाढ़ पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाने का जहमत तो उठाया, लेकिन जब बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचने की बारी आई तो तारिक साहब बाढ़ पीड़ितों पर बोझ बन गए। तारिक अनवर के इस असंवेदनशील वीडियो पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने इसे बाढ़ पीड़ितों का अपमान बताया। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस अभी भी राजशाही वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकली है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से असित नाथ तिवारी ने शिवराज सिंह चौहान के एक पुराने वाक्य को याद दिलाते हुए बीजेपी को जवाब दिया। बहुत ही निंदाजनक है और इस तरह का काम केवल कांग्रेस के ही सांसद कर सकते हैं। ये वीडियो जो सबों ने देखा है वो बताता है कि आज भी कांग्रेस उस राजसी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई है। राहुल गांधी जी को यही कन्फ्यूजन है कि वह इस देश के राजा हैं, उनके हिसाब से ही यह देश चलना चाहिए, और यही भ्रांति उनके सारे सांसद भी रखे हुए हैं। तारिक अनवर जी को उनके कुछ उत्साही समर्थकों ने हंसी ठिठोली में गोदी में उठा लिया और वायरल गैंग अब उसी वीडियो को वायरल करके तांडव मचा रहा है। इसे तब नहीं दिखा था जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान गोदी में उठा के बाढ़ पीड़ितों का निरीक्षण करने गए थे और 1.5 घंटे तक 3 लोगों की गोदी में खड़े रहे, जिन लोगों के हाथ में बाद में दर्द हो गए। तारिक अनवर के इस वीडियो पर जेडीयू हमलावर है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस पर अटैक करते हुए उन्हें जनता पर बोझ बताया। वहीं कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी ने खुलकर तारिक अनवर का बचाव किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तारिक की इस बेशर्मी को जनता का प्यार तक कह डाला। माननीय तारिक अनवर जी वरिष्ठतम सांसद है, तो जनता की अपेक्षा तो यह रहती है कि जनता का आप बोझ उठाइए, कि जनता के लिए बोझ बन जाइए। और ऐसे भी एक महागठबंधन के घटक दल का कोई जिम्मेवारी भी नहीं बनता है, अनज जिम्मेवारी का अनुपालन करते हैं।
केवल घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आप जा सकते हैं। बोझ नहीं बढ़ा रहे हैं। जब वहाँ बाढ़ से पूरा इलाका डूबा हुआ है, जाने का कोई वहाँ पर संसाधन नहीं है, तो फिर ये तो जनता ही ना लोकतंत्र में किसी को कंधा पर बिठाकर संसद और विधानसभा पहुंचाती है। कुर्ता पजामा गंदा का सवाल नहीं है, सवाल है कि जनता का प्यार और स्नेह ऐसा है कि सांसद महोदय उनके दुख दर्द को सुनने जा रहे हैं, आए हैं, तो जनता का असीम प्यार का नतीजा है कि उनको जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है ताकि मुसीबत में वो उनकी मदद कर सके, लेकिन जब जनप्रतिनिधि की मदद की बारी आती है तो वो अक्सर अपना वीआईपी कल्चर भूल नहीं पाते। जनता के बीच जाकर वो अक्सर खुद को उनसे अलग ही समझते हैं। अब राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल ये है, क्या जनप्रतिनिधि को मुसीबत के वक्त भी वीआईपी ट्रीटमेंट लेना चाहिए? क्या जनप्रतिनिधि बिना किसी भेदभाव के जनता के साथ नहीं जुड़ सकता? देश की जनता को वोट देते वक्त भी ऐसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए जो मुसीबत की घड़ी में आम जन का दर्द ना समझे। राष्ट्र सर्वोपरि में अब बात उस लोकतंत्र की जिसकी पीठ पर सवार होकर पूरा तंत्र बरसाती कीचड़ को पार कर गया। जनता के वोट से जनता के लिए चुने गए नेता जब जनता की पीठ पर सवार हो जाएं, तो फिर राष्ट्र का संतुलन बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ऐसे नेता खुद को सर्वोपरि ही तो समझते हैं। कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने निकले थे, लेकिन जनता की पीठ पर सवार होकर पैर गंदे ना हो और झक सफेद कुर्तों पर काले वाले कीचड़ ना लगे, बस यही ख्याल वोट देने वाली जनता की पीठ पर एक बड़ी आबादी का नेतृत्व करने वाले नेता तारिक अनवर को भी आ गया और फिर जनता के पैरों पर खुद को खड़ा कर दिया। देश में जब भी चुनाव आते हैं, नेता जनता के पैरों में गिरकर वोट मांगते हैं, लेकिन चुनाव बाद जब नेता जीत जाते हैं तो वो इसी जनता के सिर पर बैठ जाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो इस तस्वीर को देख लीजिए। कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं। सांसद जी के रास्ते में जब कीचड़ आया तो उन्हें आगे ले जाने के लिए जनता के कंधे पर बैठना पड़ा, ताकि उनके जूते और कपड़े कीचड़ में गंदे ना हो। सांसद जी ग्रामीणों के कंधे पर बैठकर बेशर्मी से मुस्कुरा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने लू लगने का अजीबोगरीब बहाना बना लिया। थोड़ा सन स्ट्रोक ज़रूर लगा था हमको, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी और उसकी वजह से थोड़ा हमको अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। तो लोगों ने देखा जब कि हम अनकम्फर्टेबल हैं, तो लोगों ने खुद ही कहा कि नहीं आप ऐसे मत चलिए कीचड़ में, आपको हम लोग वहाँ तक पहुँचा देते हैं। अब कोई त्रासदी से, बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है तो आप नाव से जा सकते हैं, मोटर बोट से जा सकते हैं, ट्रैक्टर पे बैठ के लोग जाते हैं, लेकिन अब कंधे पे बैठ करके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। बिहार इन दिनों बाढ़ से कराह रहा है। ऐसे में सांसद जी ने बाढ़ पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाने का जहमत तो उठाया, लेकिन जब बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचने की बारी आई तो तारिक साहब बाढ़ पीड़ितों पर बोझ बन गए। तारिक अनवर के इस असंवेदनशील वीडियो पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने इसे बाढ़ पीड़ितों का अपमान बताया। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस अभी भी राजशाही वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकली है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से आसितनाथ तिवारी ने शिवराज सिंह चौहान के एक पुराने वाक्य को याद दिलाते हुए बीजेपी को जवाब दिया। बहुत ही निंदाजनक है और इस तरह का काम केवल कांग्रेस के ही सांसद कर सकते हैं। ये वीडियो जो सबों ने देखा है वो बताता है
कि आज भी कांग्रेस उस राजसी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई है। राहुल गांधी जी को यही कन्फ्यूजन है कि वह इस देश के राजा हैं, उनके हिसाब से ही यह देश चलना चाहिए, और यही भ्रांति उनके सारे सांसद भी रखे हुए हैं। तारिक अनवर जी को उनके कुछ उत्साही समर्थकों ने हंसी ठिठोली में गोदी में उठा लिया और वायरल गैंग अब उसी वीडियो को वायरल करके तांडव मचा रहा है। इसे तब नहीं दिखा था जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान गोदी में उठा के बाढ़ पीड़ितों का निरीक्षण करने गए थे और 1.5 घंटे तक 3 लोगों की गोदी में खड़े रहे, जिन लोगों के हाथ में बाद में दर्द हो गए। तारिक अनवर के इस वीडियो पर जेडीयू हमलावर है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस पर अटैक करते हुए उन्हें जनता पर बोझ बताया। वहीं कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी ने खोलकर तारिक अनवर का बचाव किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तारिक की इस बेशर्मी को जनता का प्यार तक कह डाला। माननीय तारिक अनवर जी वरिष्ठतम सांसद है, तो जनता की अपेक्षा तो यह रहती है कि जनता का आप बोझ उठाइए, कि जनता के लिए बोझ बन जाइए। और ऐसे भी एक महागठबंधन के घटक दल का कोई जिम्मेवारी भी नहीं बनता है, अना जिम्मेवारी का अनुपालन करते हैं। केवल घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आप जा सकते हैं। बोझ नहीं बढ़ा रहे हैं। जब वहाँ बाढ़ से पूरा इलाका डूबा हुआ है, जाने का कोई वहाँ पर संसाधन नहीं है, तो फिर ये तो जनता ही ना लोकतंत्र में किसी को कंधा पर बिठाकर संसद और विधानसभा पहुंचाती है। कुर्ता पजामा गंदा का सवाल नहीं है, सवाल है कि जनता का प्यार और स्नेह ऐसा है कि सांसद महोदय उनके दुख दर्द को सुनने जा रहे हैं, आए हैं, तो जनता का असीम प्यार का नतीजा है कि उनको जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है ताकि मुसीबत में वो उनकी मदद कर सके, लेकिन जब जनप्रतिनिधि की मदद की बारी आती है तो वो अक्सर अपना वीआईपी कल्चर भूल नहीं पाते। जनता के बीच जाकर वो अक्सर खुद को उनसे अलग ही समझते हैं। अब राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल ये है, क्या जनप्रतिनिधि को मुसीबत के वक्त भी वीआईपी ट्रीटमेंट लेना चाहिए? क्या जनप्रतिनिधि बिना किसी भेदभाव के जनता के साथ नहीं जुड़ सकता? देश की जनता को वोट देते वक्त भी ऐसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए जो मुसीबत की घड़ी में आम जन का दर्द ना समझे।